बहुत सी वुमेन मुझे क्लिनिक पर और कमेंट में पूछती हैं कि डॉक्टर पीरियड तो मिस हो गया है पर हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है। इस सिचुएशन में एंजाइटी, फियर और कंफ्यूजन होना बहुत ही नेचुरल होता है। लेकिन याद रखिए, हर मिस्ड पीरियड का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि यदि आपके पीरियड मिस हो गए हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नॉर्मल पीरियड क्या होता है। नॉर्मल पीरियड वही 21 डेज से 35 डेज का साइकिल होता है। 1-2 हफ्ते का डिले कभी कभी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन 10 से 15 दिन से ज्यादा का डिले है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और यही सिचुएशन आपके साथ बार बार हो रही है, बार बार आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, तो अब इसमें आपको ध्यान देना जरूरी है और डॉक्टर से मिलना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यदि आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो आजकल बहुत कॉमन है, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। स्ट्रेस डायरेक्टली ब्रेन के हार्मोन को डिस्टर्ब करता है जो पीरियड को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेस के कई रीजन हो सकते हैं, ऑफिस का काम, एग्जाम का प्रेशर, मेंटल टेंशन, इमोशनल स्ट्रेस। आप यदि सो नहीं पा रहे हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है। सडन वेट लॉस या सडन वेट गेन, ट्रैवल या नाइट शिफ्ट भी। तो इन सभी वजह से ओव्यूलेशन लेट हो जाता है और पीरियड आपके डिले हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल में जो भी गलत चीजें हो रही हैं उन सबको सही करना है। योगा करना है, वॉकिंग करनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो सब करिए और सबसे इम्पोर्टेंट, समय पर सोइए, समय पर उठिए। अक्सर लाइफस्टाइल चेंज करते ही आपके पीरियड बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पीसीओडी या पीसीओएस। इसमें ओवरीज रेगुलरली एग नहीं बना पाती है जिसकी वजह से पीरियड मिस हो जाते हैं। इसमें वेट गेन के साथ साथ एक्ने, पिंपल, ऑयली स्किन, फेशियल हेयर भी आपको देखने मिल सकते हैं। इसमें आपका एक अल्ट्रासाउंड होगा, ब्लड टेस्ट होंगे और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाएंगी जिससे कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो सके। इसके अलावा जो थर्ड रीजन होता है वो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ये है कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज का यूज कर रही हैं और आपने अभी वो बंद किया है तो इसके बाद रिसेंटली आपके पीरियड मिस हो सकते हैं, क्योंकि पीरियड को रेगुलर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इंजेक्टेबल के बाद पीरियड वापस नॉर्मल होने में कुछ महीने तक भी लग सकते हैं। ये हार्मफुल नहीं होता है और इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट यदि नॉर्मल नेगेटिव आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब नेक्स्ट रीजन होता है मिरेना। यदि आपने मिरेना यानी कि हार्मोनल आईयूसीडी डाल रखी है तो उससे तो पीरियड आपके बंद भी हो जाते हैं कभी कभी, या बहुत ही हल्के फुल्के आने लगते हैं और कई कई महीने में स्किप भी हो जाते हैं। इसके बाद कुछ हार्मोन्स यदि डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि यदि आपका थायराइड हार्मोन गड़बड़ है बॉडी में तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड मिस हो सकते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। यदि आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल हाइट हो जाए जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड होता है तो भी आपके पीरियड 3-3 महीने तक भी नहीं आ सकते, मतलब वही मिस हो जाएंगे और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसमें आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे कि कभी कभी ब्रेस्ट से मिल्क भी डिस्चार्ज हो सकता है। हाई प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ओव्यूलेशन को रोक देता है। इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना, एक ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल पता चलेगा और उसके लिए आपको मेडिसिन दी जाएगी। अब यदि आपने कभी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है या आपको कोई रिसेंट इलनेस हुई है या आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो भी आपके ओव्यूलेशन डिले हो जाते हैं जिससे आपके पीरियड मिस हो सकते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। यदि आपका अभी अभी कोई अबॉर्शन हुआ है, केमिकल प्रेगनेंसी हुई है तो भी प्रेगनेंसी तुरंत खत्म होने के बाद 2-3 महीने के लिए पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इसमें भी पीरियड का मिस होना नॉर्मल होता है। अब यदि आपकी एज 40+ हो चुकी है और आपको पीरियड लेट आ रहे हैं या इरेगुलर आ रहे हैं, उसमें यदि पीरियड मिस होकर यूपीटी नेगेटिव है तो ये आपका पेरीमेनोपॉजल कॉज है। कभी कभी इसमें मूड स्विंग्स और हॉट फ्लैशेस भी एसोसिएटेड होते हैं। ये एक हार्मोनल ट्रांजिशन का फेज होता है जो कि नॉर्मल है। पर याद रखिए, यदि आप 40 से कम के हैं और आपको ये सिम्टम अभी से आ रहे हैं, आपके पीरियड मिस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं,
तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस भी बढ़ रहे हैं, जिनका सही समय पर इलाज होना जरूरी है। इसमें भी हार्मोन के ब्लड टेस्ट होते हैं और अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी आगे की लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं इन सिचुएशंस में, तो वो आपको सिंपल ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं और आपकी जो भी रीजन निकलता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तो कभी भी आपके पीरियड मिस हो और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए तो घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको सही गाइड करेंगे।